हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक ठीक हूँ। ठीक ठीक क्यों हूँ, इसकी वजह बहुत बड़ी बात हो गई है आज मेरे घर में। क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ वो रेंटेड हाउस था। हमने फ्लैट रेंट पे ले रखा था, मगर किसी कारण मुझे बहुत जल्दी में 2 दिन के अंदर अंदर में ये फ़्लैट खाली करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। वो परेशान इसलिए हूँ क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड नहीं हैं और मुझे अकेले ही घर को शिफ्ट करना पड़ेगा। और परेशान इसलिए भी हूँ क्योंकि नोटिस आ चुका था, जो हमारे ओनर थे जिनका ये फ़्लैट है, उन्होंने ये फ़्लैट लोन पे ले रखा था, जिसके कारण उन्होंने लोन नहीं भरा। तो ये लोन नोटिस आ चुका था हमारे पास 2 दिन का खाली करने के लिए। अब खाली करने के लिए आ गया हमारे पास, तो नोटिस आ चुका था तो हमें तो खाली करना ही पड़ा था। और मैं थी घर में अकेली, जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत हो गई। मैं 2 दिन तक, एक दिन पूरा लग गया मुझे फ़्लैट ढूंढने में। मुझे कहीं पे भी कोई फ़्लैट नहीं मिला, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और जो फ़्लैट मिल भी रहे थे, वो फ़्लैट मिल रहे थे मेरे बच्चों के स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर, और उतनी ज़्यादा दूर मैं लेना नहीं चाहती थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान मैं हो चुकी थी। यहाँ बस मैं सामान जो पैक करने का था वो मैं पैक कर ही रही थी। बाकी अभी सामान शिफ्ट करने वाले भी आने वाले थे। जो सामान मेरे लायक था मैंने पैक कर दिया, बाकी वो खुद ही पैक करेंगे और ले जाएंगे सारा सामान। अब ले जाएंगे कहाँ पर, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि मुझे कोई फ़्लैट नहीं मिल रहा था और बहुत दिक्कत मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी परेशान। यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था नानी के घर, वहीं से वो आ जाएंगे। यहाँ पर आ चुके हैं जो सामान शिफ्ट करने वाले, वो ले जाने वाले। क्योंकि हम 4th फ्लोर पे रहते थे, बाकी सारे फ्लैट ही खाली होंगे, नीचे के भी सारे फ्लैट खाली हो ही रहे थे और मैं भी अपना फ्लैट खाली कर ही रही थी। ये सब सामान नीचे पहुंचा रहे थे और लोगों का भी सामान थोड़ा बहुत रखा था नीचे। बाकी मैंने थोड़ा टाइम लगा था, आगे पीछे कराया था क्योंकि सामान फिर मिल जाता, तो इसी वजह से ही ये पूरा खाली हो चुका है सामान। सारा सामान हमारा उठा लिया गया था, हमने उठा दिया था सारा सामान। ज़्यादा दिक्कत मुझे इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर, वो कहीं गए हुए थे, बाहर कहीं थे वो, तो वो नहीं आ सकते थे। इसी कारण मुझे अकेले करना पड़ा। वो आ भी नहीं सके, मुझे भी बहुत दिक्कत हो चुकी थी क्योंकि सामान शिफ्ट करना अकेले बस की नहीं है। और मैं कहाँ आई हूँ, मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट करी क्योंकि मैं थोड़ी टेंशन में भी थी, परेशान थी मैं। जब 2 दिन तक मैं थक चुकी थी, मुझे कहीं भी कोई फ़्लैट नहीं मिला। एक दिन पूरा देखने में ही निकल गया और दूसरा दिन ही बस एक ही दिन मेरे पास ही था। तो फिर मुझे अपनी मम्मी के ही घर पर आना पड़ गया। मम्मी के घर में एक कमरा खाली था थोड़ा छोटा सा, मगर मैं एडजस्ट कर सकती थी। थोड़ा बहुत सामान मैंने किसी के घर में रख दिया था, एक कमरा खाली था किसी के घर में, वहाँ मैंने अपना जो भी सामान था और जो यूज़फुल सामान जो मेरे पास होना चाहिए था फ़िलहाल के लिए, वो सामान मैंने अपने पास रख लिया। और मैं आ गई अपनी मम्मी के घर पर, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे अभी थे नहीं और वो 2 महीने बाद आएंगे, तो उनके लिए भी टाइम है। और मेरे जब तक बच्चों का भी स्कूल यहाँ से पास में है और ट्यूशन भी पास था, इसलिए मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। बहुत दिक्कत तो मुझे हुई, मगर चलो मेरे घर वालों का सपोर्ट था मेरे साथ में, तो इतना मुझे नहीं पता चला। बाकी दिक्कत मुझे बहुत हुई और आप समझ ही सकते हो कि मुझे कितनी दिक्कत हुई होगी। अकेले एक औरत के बस की नहीं होता एक पूरे घर को खाली करना। मेरे को आज इस बात की अहमियत पता चली है कि जिसका अपना घर होता है वो बहुत खुश नसीब है। जो जिनका अपना घर नहीं होता उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। एक नोटिस के कारण हमें फटाफट खाली कर देना पड़ा। अब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कि एक औरत हो या घर में कोई ऐसा बंदा हो जो नहीं छुट्टी कर सकता, वो कैसे खाली करेगा। तो आप समझ सकते हो मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। हाँ, शॉर्ट वीडियो तो आप मेरी देख रहे होंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतना टाइम नहीं लगता जितना एक ब्लॉग बनाने में टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये आप समझ ही सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ है
जो बहुत दिक्कत वाली बातें हैं, मगर फ़िलहाल में मैं उन बातों को मैं बाद में बताऊंगी आपको। प्लीज़ मेरा सपोर्ट प्लीज़ कीजिए। एक रेंट पे रहना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ बस मैं सामान ही शिफ्ट करवा रही थी। जो सामान मेरा पैक करने वाला है, एसी तो मैंने पहले ही निकलवा दिया था, वो भी बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरे को ये खाली तो करना था फ्लैट वहाँ का, मगर वो करना थोड़ा टाइम पर था, कम से कम 2 महीने बाद करना था, मगर एकदम से खाली नहीं करना था, तो इसी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत रोई भी थी उस दिन मैं, जिस दिन का ये वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अब तक नहीं किया है, प्लीज़। और यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, क्योंकि मेरा पूरा सामान फैला हुआ था। मेरा चेहरा भी आप देख ही रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज मेरी बहन भी आ गई थी, मेरी भाभी है, मेरे भाई की बेटी है, और सब बैठे हुए थे। ये फिर हम लोग नहा धो के फिर बैठे थे, हम लोग यहाँ चाय वाय पी रहे थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। प्लीज़ मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे आगे विजिट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।